मेरे दसवीं के प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने समय की पहचान नाम की एक कविता का एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ। देखो, इस पाठ का आशय यह है, समय का महत्व क्या है। समय धन से भी महत्वपूर्ण है। समय की पहचान कराना यह हमारा कर्तव्य है। समय की पहचान कैसे करें? छात्र तुम्हारे से विद्यार्थी समझ सकते हैं, समय को अपना सच्चा साथी बना लेना है। वह अपने काम में सफल रहेगा। जो अपना समय को अपना सच्चा साथी बनाता है, वह अपने काम में सफल बनता है। काम करने जो अवसर मिलता है, उसे हाथ से जाने देना चाहिए। अगर आप अवसर मिलता है तो उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए, इसका यूटिलाइज उपयोग कर लेना चाहिए। देखो, इस कविता के कवि है सियाराम शरणगुप्त जी। सियाराम शरणगुप्त जी ये मैथिली प्रख्यात प्रसिद्ध कवि मैथिली शरणगुप्त जी के छोटे भाई है। हाँ, देखो कवि परिचय में देखिए, पेज नंबर 97। जन्म 4 सितंबर 1898 को हुआ। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश की झांसी जिले में चिरगांव नामक गांव में हुआ। हाँ? और उनको देखो 1929 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आकर वे वर्धा में रहे। हाँ? पिता का नाम श्री रामचरण कनकनी और माता का नाम कौशल्याबाई था। वे हिंदी के आखिर कवि मैथिली शरणगुप्त के अनुज या छोटे भाई, अनुज छोटा भाई, अग्रज यानी बड़ा भाई। हाँ, इस तरह प्रारंभिक शिक्षा के बाद घर पर ही उन्होंने गुजराती भाषा सीखी, अंग्रेजी सीखी, उर्दू भाषा सीखी। 1929 में वे महात्मा गांधी जी के संपर्क में आकर वर्धा में रहे। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन से? ध्यान से देखो, शब्द की ओर ध्यान देना चाहिए। पहली रचनाएं मौर्य विजय, अनाथ, विषाद, आर्द्रा, आत्मोत्सर्ग, मृन्मयी, बापू, नकुल एक्सेट्रा आदि। दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए उन्हें नागरिक प्रचारिणी सभा, दीर्घकालीन साहित्य सेवा क्या, बहुत दिनों से वे साहित्य की लिटरेचर की सेवा करते रहे, बहुत से कविताएं लिखी, इसलिए उनको नागरिक प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक मिला, प्राप्त हुआ। लंबे समय की बीमारी के कारण 29 मार्च 1963 में इनका देहांत हुआ। एक कवि परिचय हुआ। आशय में मालूम हुआ समय बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार समय चला गया तो फिर हमें वापस नहीं मिलता। पैसों से भी समय महत्वपूर्ण है। कैसे? अगर हम एक बार पैसे गवाए, रुपए गवाए तो फिर कमा सकते हैं, लेकिन एक बार गया हुआ समय फिर वापस नहीं आता। इसलिए हमें समय का महत्व को, समय की पहचान कराना बहुत जरूरी है। समय बहुत अनमोल है, अमूल्य है, प्रेशियस है। उसका महत्व धन से भी ज्यादा है। इस कविता द्वारा छात्र समय की पहचान करेंगे। इस तरह देखो, एक है आशय हुआ। अभी शब्दार्थ की ओर ध्यान देंगे। उद्योगी यानी परिश्रम करने वाला, मेहनती। बहाना बनाना यानी क्या, बात को टालना, कभी भी एक्सक्यूज कहते रहना। और देखो, प्रथम दो पंक्तियों में क्या कवि शरणगुप्त जी बताते हैं कि उद्योगों को कहाँ भी समय मिल जाता,
समय नष्ट कर वो कहीं सौख्य कोई भी पाता। अगर जो परिश्रमी है, जो उद्योगी है, उसको अगर काम करने का, परिश्रम करने का अच्छा समय, सुसमय क्या, अच्छा समय मिल जाता, नहीं मिल जाता तो उनका समय नष्ट हो जाता है। काम करने की इच्छा है लेकिन अवसर, सुसमय क्या, अवसर, काम करने का अवसर नहीं मिल जाए तो उनका समय नष्ट हो जाता है और सौख्य कोई भी नहीं पाता है, उसे सुख नहीं मिलता। जो मनुष्य शुभ अवसर को लेकर जो परिश्रम करता है वह सफल बनता है, सुखी बनता है। द्वितीय चरण में कवि श्रेयाराम बताते हैं, आलस्य कर यह करा रहा है, करा रहा है क्या, वेग कर रहा है। आलस्य ही मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देता। कौन है, एक प्रकार का एक कीड़ा है आलस्य मनुष्य के शरीर में। वो आलस्य लेजिनेसी क्या कर रहा है कि सभी बहाने के बहाना बनाने, बात को टालने की क्रिया कौन कर रहा है, देखेंगे, बाद में करेंगे, कल करेंगे, इस तरह को बात को टालता है। कौन टालता है कि हमारे शरीर में रहने वाला जो आलस्य, यानी बहाना बनाना है क्या, बात को टालना, नहीं एक्सक्यूज करते रहना, एक्सक्यूज मी, आई नॉट डन, आई विल डू टुमारो, ये सब क्या है, ये बात को टालते रहते हैं। क्यों टालते रहते हैं लोग, कि उनके शरीर में आलस्य भरा हुआ रहता है। जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने। देखो, जो काम करना है अभी करना है, कल क्या होने वाला है किसको जाने। ये एक संस्कृत में कहावत है, ध्यान से देखो इधर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। सब ध्यान से पढ़ाई करो। देखो, कल करे सो आज कर, कल का काम आज ही करना है, आज ही करो। आज करे सो अब, शाम को जो काम करना है, जो हमें काम करने के लिए इच्छा मन में है, वो अभी करके छोड़ना है। क्यों अभी करना है, क्यों, क्योंकि जीवन कम है, काम ज्यादा है, इसलिए पल में प्रलय होगी। अगर पल में, क्षण में कब प्रलय हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। बहुरी क्या, बाकी का काम तू सब कब करेगा। अगर पल में प्रलय हो जाए तो तुम्हारा काम तो नहीं होगा, जीवन में तुम सफल नहीं होगे। इसलिए कल का काम आज ही करना है, आज का काम अभी करके छोड़ना है। इसलिए पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा। इसलिए ऐसा कभी लिखा है, कहावत में बताया है कि कल का काम आज करो, आज का काम अभी करो, क्योंकि हमारा कोई भी भरोसा नहीं है कब प्रलय हो जाए, कब सृष्टि में क्या है, पृथ्वी पर आतंक आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इस तरह क्या है, जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके। कवि श्रेयाराम बता रहे कि समय को तू एक बार खो दिया, समय को तुम एक बार खो दिया तो फिर से नहीं पा सकते। यानी हम कभी भी, समय एक बार चला गया तो समय और आयु हम फिर से नहीं मिलती। चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होगे। देखो, तुम अब राजा भी क्यों न हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, जायदाद है, धन है, जायदाद है, सब कुछ है, सैनिक है, बहुत से लोग तुम्हारी सेवा करते हैं, लेकिन तुम चक्रवर्ती राजा क्यों न हो, लेकिन समय तुम्हारे लिए नहीं रुकता। कवि बताते हैं कि एक बार गवाया हुआ समय फिर वापस नहीं आता, चाहे तुम
चक्रवर्ती क्यों न हो, यानी तुम राजा क्यों न हो, लेकिन तुम्हें समय तुम्हारे लिए नहीं रुकता। कर सकता का कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। देखो इस चतुर्द्वय में कवि सियारा सरस्वती समय के बारे में बता रहे हैं। कर सकता कब कौन द्रव्य है, द्रव्य ने धन, इसकी समता यानी कौन सा द्रव्य ने धन, संपत्ति हो, धन हो, पैसा हो, क्या सोना हो, क्या भी हो, इसकी समानता नहीं कर सकता, यानी इक्वालिटी नहीं कर सकता। धन कौन सा भी धन हो, द्रव्य हो, समय के साथ समानता नहीं हो सकती। फिर भी तुमको नहीं जरा ही है इसकी चिंता, फिर इतना मालूम है फिर भी तुम समय की चिंता नहीं करते। इस दोहे इस पंक्ति में शेयर सरस्वती बता रहे समय इसका दिया हुआ अति अनुपम धन है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण धन है। अनुपम क्या, अनोखा, यूनिक धन है। क्या है? समय भगवान का दिया हुआ अति यूनिक अनोखा धन है। यही समय ही वो तुम्हारा शुभ जीवन है। देखो यही समय अगर तुम इसका इस्तेमाल करेंगे तो तुम्हारा जीवन शुभ बन जाएगा। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो। देखो कभी भी एक पल, एक क्षण के लिए भी तुम कभी भी तुच्छ यानी क्या, छोटा मत समझो। 1 मिनट गया तो क्या होने वाला है, 1 सेकंड गया तो क्या होने वाला है। इस तरह क्या है, तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से बना हुआ जीवन को मानो। अरे मनुज तुम इतना मानो कि पल पल से हमारा जीवन पूरा हुआ है। जैसे पैसे पैसे से रुपया बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह पल पल से ही हमारा जीवन सफल हुआ है। क्योंकि हमने पल पल जो जीवन में पल पल क्षण है, इसको हम सही इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारा जीवन सफल बना है। और हमें पल पल का महत्व रखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफल बन पाते। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। तुम कौन सा भी काम करो लेकिन इसमें मन लगा कर करो। चित्त यानी क्या, मन, चित्त यानी मन लगाकर करो। आत्मा पर विश्वास करो, रखो। सोल, आत्मा जो हमारे अंदर, आत्मा जो है नहीं, आत्मा के ऊपर भरोसा और संदेह भगाओ। संदेह है क्या, शक, जो डाउट्स है उससे क्या करना है, भगा देना है, छोड़ देना, त्याग देना। ऐसा समय भला हो कब तुम पाओगे। देखो ऐसा अच्छा समय तुम्हारे जीवन में मिला है, ऐसा अच्छा समय तुम कब मिल जाएगा भरोसा नहीं। खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। अगर मिला हुआ समय का इस्तेमाल तुम नहीं किया, अच्छी तरह नहीं किया, तो खोकर क्या, समय को गवाकर पीछे बाद में तुम क्या करोगा, सर्वथा हमेशा के लिए पश्चाताप करेगा। अंत में पश्चाताप होगा। देखो इतने दिन चले गए लेकिन मैं कुछ पढ़ाई नहीं की, इतने दिन चले गए लेकिन मुझे काम नहीं किया, मेरे हाथ से नहीं हुआ, पूरा समय बर्बाद हुआ, पूरे बरस बर्बाद हो गए। इस तरह बाद में पश्चाताप से नहीं चलता। इसलिए करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। अगर एक बार हमारे हाथ से वो समय चला गया, अच्छा समय, शुभ समय चला गया, तो वो वापस नहीं आता। हम इसे खो देते हैं और पीछे इसे हमेशा के लिए
सिर को हाथ रखकर, सिर को हाथ रखकर पछताते बैठते हैं, हे भगवान ये क्या हुआ, हाँ मैंने यार मिला हुआ अच्छा समय का सही इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए क्या है, समय को जो अपना सच्चा साथी बना लेता है, समय जैसा हमारा फ्रेंड है, फ्रेंड को हम बार बार कहते चाहते हैं, उसी तरह हम समय को भी चाहना चाहिए, सच्चा साथी बनाना चाहिए, तो अपने काम में हम सफल होते हैं। मालूम हो बच्चों कि कवि परिचय लिखना है और पद्य भी पूरा एक बार फिर बुक में लिखना है और इसका आशय लिखना है और कवि परिचय लिखना है, बाद में शब्दार्थ लिखने फेसबुक में। इस प्रश्नों के उत्तर हम यूट्यूब पर आपको भेजते हैं, ध्यान से पढ़ाई करो, अच्छी तरह फेसबुक में लिखो, जब तुम स्कूल आते हैं उस समय हमसे सिग्नेचर लेना जरूरी है। ओके, धन्यवाद बच्चों।